नमः राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है। सीता जी का संदेश जब देना था भगवान को, तो भगवान के सामने सीता जी का वर्णन कैसे कर रहे हैं हनुमान जी? सीता जी का दुख का जब वर्णन करना हुआ भगवान के सामने, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, सीता जी की जो विपत्ति है, अगर मैं नहीं कहूँ तो ही अच्छा है। सीता की अति विपत्ति विशाला, इतना विशाल है, अति है, बिना ही कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत, वेग चलिए प्रभु आने भुजबल खलदल जीत। केवल संदेशा नहीं दे रहे, बल्कि उस संदेशा में एक हनुमान जी प्रार्थना भी कर रहे हैं और एक आदेश भी दे रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी चल करके और सीता को ले आइए। भगवान ने पूछा कैसे लाएं? बोले भुज बल, अपने भुजाओं के बल से खल दल जीत, सारे जितने राक्षस हैं उनको जीत करके ले आइए। ये हनुमान जी का भगवान को स्पष्ट आदेश है। तो दूसरे के लिए हनुमान जी भगवान को आदेश भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि भक्ति में 5 संबंध माना गया। भक्ति में 5 संबंध। पहला संबंध है शांत संबंध, शांत रस में। परमात्मा अगम है, अगोचर है, निर्विकार है, उनका स्वरूप नहीं, शांत रस। दूसरा संबंध है दास संबंध। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तीसरा संबंध है वात्सल्य संबंध। भगवान मेरे पुत्र हैं अथवा भगवान मेरे पिता हैं, ये वात्सल्य संबंध है। और चौथा संबंध है सख्य संबंध। भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे सखा हैं। सखा से, मित्र से कोई बात बराबरी की होती है, उसे कहने में, और कभी कभी आदेश मानना भी पड़ता है और आदेश देना भी होता है। तो भगवान सखा भी हैं। और 5वां संबंध है जो मधुर संबंध, कि परमात्मा ही मेरे सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो ये 5 संबंधों में हनुमान जी का जो संबंध है वो, उनमें 5 संबंध है। 5 संबंध प्रगाढ़ अवस्था में। शांत रस है तो हनुमान जी कैसे शांत हैं कि सारी जो सेना है समुद्र के किनारे पड़ी हुई है और वहाँ पर सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। संपाति के द्वारा जब पता लगा कि जो 100 योजन सागर जाएगा वही सीता की खबर लाएगा, तो सबने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए अति संशय राखा। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी वहाँ अपने बल का वर्णन नहीं कर रहे, शांत है। और जामवंत को कहना पड़ा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, राम काज लगित होता। तो जामवंत कहा सुन हनुमाना, हे हनुमान जी का चुप साध रहे हो बलवाना, इतने बलवान होते हुए भी आप चुप हो, तो वो शांत भाव है। और जब हनुमान जी अपने बल का वर्णन करते हैं तो वह जो भाव है वह दास भाव का। और जब हनुमान जी भगवान के साथ में, जब सेवा में उनके साथ होते हैं, और जब यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुतिम राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, जब इनके आंखों से अश्रु बहता है और पूरा शरीर इनका रोम रोम रोमांच रहता है, तो वही मधुर भाव है। प्रेम का जो उत्कर्ष अवस्था है वह है। प्रेम की यही उत्कर्ष, उच्च से उच्चतर अवस्था, उच्चतम अवस्था यही है कि जब हम अपने परमात्मा का नाम सुने, कानों में आए, तो पूरे शरीर के रोए मेरे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी गंभीर हो जाए, ऐसी अवस्था होती है। और उस अवस्था में भी 2 अवस्था है। एक अवस्था है जो उन्माद की अवस्था है। उन्माद की अवस्था में आने पर व्यक्ति क्या करता है? खड़ा होकर के नृत्य करता है, जोर जोर से कीर्तन करता है, गायन करता है, और उसे कोई शर्म लिहाज नहीं रहती। ये उन्माद की अवस्था है। और उन्माद
से अगली जो अवस्था है वो मूर्छा की अवस्था है कि भगवान के लिए गिर जाना, बेहोश हो जाना। सीता में मूर्छा अवस्था है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं सुतेही, वो मूर्छा अवस्था होगी। हनुमान जी की अवस्था में ये सारे गुण आते हैं। उनकी उन्माद अवस्था में होते हैं तो कीर्तन करते हैं, और प्रेम की मूर्छा अवस्था में होते हैं तो ये स्थिति होती है। ये है मधुर भाव। और जब सखा के भाव में होते हैं तो फिर भगवान को आदेश कर देते हैं, सीधा सीधा आदेश कर दिया कि प्रभु सीता की अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा जाहि कल्प समुदीर, वेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जी। सीधा आदेश कर दिया। तो तब हम विभीषण को कहना पड़ता है कि आप तो नमो हनुमते तुभ्यम नमः मारुत सुम्ये नमः राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किस रूप में? एक तो आपके स्वयं के रूप में, दूसरा आप जो मारुति के पुत्र हैं उस रूप में, तीसरा जो राम जी के भक्त हैं उस रूप में, चौथा जो लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले हैं उस रूप में, पांचवा जो सीता के शोक को दूर करने वाले हैं उस रूप में, छठा जो मेघनाथ और रावण के यज्ञ को विध्वंस करने वाले हैं उस रूप में, और सातवां जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं उस रूप में, और आठवां जो रूप आपका है उस रूप में आप अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं उस रूप में, और नौवां जो है चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे सुसुप्ति में, चाहे वन में, चाहे थल में, चाहे स्थल में, कहीं भी आपका आश्रय लेकर के कोई चले उसको अभय देने वाले हैं। ये 9 रूप आपके। इन 9 रूपों में आपकी जो स्तुति हो रही है उसमें अगर मेरे को सबसे प्रिय इस समय जो रूप लग रहा है वो कौन सा है? नमः राम भक्ताय। वो राम जी के भक्ति का जो आपका स्वरूप है वो सबसे प्रिय। क्यों ये सबसे प्रिय है? क्योंकि मेरा जो कार्य है वो भगवान के भक्ति से ही संपन्न होने वाला, और भगवान की भक्ति तो भगवान देंगे पर वो आपकी कृपा से मिलेगी। तो आप जब कृपा करेंगे तो भगवान अपनी भक्ति देंगे, और आपकी कृपा की मुझे जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो कृपा करूंगा ही करूंगा, पर उस कृपा के लिए 4 कृपा आवश्यक है। 4 कृपा, ये 4 कृपा जब एक साथ होती है तभी हमें सच्ची कृपा मिलती है। एक तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, दूसरा सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा करें, तीसरा शास्त्र मेरे ऊपर कृपा करें। ये तीनों कृपा करें, और चौथी कृपा जब हम खुद अपने ऊपर कृपा करें। ये 3 तो कृपा करते ही करते हैं, लेकिन चौथी कृपा में हम फेल हो जाते हैं जिसको आत्म कृपा कहते हैं। हम खुद ही अपने ऊपर कृपा नहीं करते। हमें सब पर रहम आता है पर अपने खुद पर कभी रहम नहीं आता। हमको अपने पर जिस दिन रहम आ जाएगा, अपने ऊपर जिस दिन हम कृपा करेंगे उस दिन ये तीनों कृपा तो खड़ी है। विभीषण हम तुम्हारे ऊपर खुद कृपा करेंगे सद्गुरु के रूप में, राम जी की कृपा होगी, शास्त्र की कृपा होगी, लेकिन तुमको खुद कृपा करना पड़ेगा अपने ऊपर ताकि तुम चल के चलना पड़ेगा। और जब विभीषण चल के गए हैं तो भगवान ने क्या किया कि तुरंत ही अभय कर दिया। जाते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच के साथ में राम जी ने दिया वो संपत्ति जो रावण को 10 सिर देने पर, क्योंकि चारों कृपा एक साथ हुई। ये चारों कृपा तभी होती है जब जीव के जीवन में भक्ति आती। भक्ति के आए बिना ये कृपा नहीं होती। और मनुष्य तो ऐसा ये प्राणी है कि ये तो सबको बस में कर सकता है। इसके बस में सांप है। देखो सांप को ये बीन से नचाता है, नाग विष्णु। शेर को बस में करके पिंजड़े में शेर को बंद कर दिया इस मनुष्य ने। शेर को पिंजड़े में बंद करके और शेर के सामने हंटर दिखा करके शेर से प्रणाम कराता है। देखिए सर्कस में हाथी प्रणाम करता है, कौन करवाता है? ये मनुष्य। देवताओं को बस में करके सिद्धि प्राप्त करके सब काम करता है। परमात्मा को भी ये बस में कर लेता है ये 3.5 हाथ का मनुष्य। लेकिन इसका दुर्भाग्य है कि ये खुद के बस में नहीं है, ये अपने मन के बस में हो गया है। मन को अगर ये बस में कर ले बस इसका सब काम सिद्ध। श्री राम जय राम। मन को बस में। एक बार की एक कथा है कि एक बार यमराज के यहाँ पर
एक हाथी मर के गया। तो हाथी मर करके गया, यमराज ने उससे पूछा कि तुझको भेजा था मैंने संसार में, तुमने क्या क्या काम किया, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर दिया तुझे, इतनी ताकत दिया, तुमने क्या क्या किया। बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं कर पाया। क्यों? बोले एक 3.5 हाथ का व्यक्ति मेरे सर पर एक अंकुश लेके खड़ा रहा और मुझे जैसा नचाता रहा मैं नाचता रहा। यमराज ने कहा कि अरे तुझको मैंने इतना बल दिया और तू 3.5 हाथ के आदमी के बस में कैसे हो गया। तो हाथी ने कहा कि प्रभु आपका पाला कभी 3.5 हाथ वाले आदमी से नहीं पड़ा है, इसलिए ऐसे कह रहे। श्री राम जय राम। एक बार उससे पाला पड़ जाए तब तुम्हें पता लगेगा। यमराज ने कहा मेरे यहाँ तो रोज हजारों करोड़ों आदमी आते हैं, रोज पाला पड़ता है, कैसे पाला नहीं पड़ा। बोले आपके यहाँ जो आदमी आते हैं सब मरे हुए आते हैं, एक जिंदा आदमी लेकर के आओ तब पता लगेगा। यमराज ने कहा अच्छा ठीक है। अपने दूत को 4 को बुलाया, कहा जाओ मृत्यु लोक से एक जिंदा आदमी उठा के लाओ। अब वो मृत्यु लोक पर आए, देखा बाहर चारपाई पर एक व्यक्ति सोया हुआ था, चारपाई समेत उसको उठा लिया। अब जब उसको ले गए आकाश में, तो व्यक्ति जब आंख खोल करके देखा तो देखा ये तो जमदूत है। वो व्यक्ति अपने सिरहाने कागज कलम रखता था, उसने वो कागज लिया और उसमें एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिख करके, और जब वो दूत लोग उसको चारपाई रख करके और अंदर ले जाने लगे तो कहा कहाँ ले जा रहे हो। बोले यमराज के पास में। बोले ये चिट्ठी पहले दे दो फिर ले चलो। और चिट्ठी में उसने लिख दिया कि इस आदमी को मैं अभी अभी जो आ रहा है आपके पास, इसके आते ही अपनी कुर्सी खाली कर दो और इसका जो आदेश करे उसका पालन करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको भयंकर दंड मैं दूंगा। और नीचे दस्तखत मार दिया श्री हरि। अब वो चिट्ठी जैसे यमराज को दिया, चिट्ठी पाया, कहा कोई बाहर आदमी आया। बोले हाँ प्रभु। बोले उसको जल्दी लाओ, बुलाओ। अब उसको अंदर बुलाया और बुला करके और तुरंत सिंहासन छोड़ दिया, बिठा दिया और उसको माला फूल सब स्वागत किया। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्या आदेश है। बोले बताएंगे। अब कोई व्यक्ति आया, कहाँ से आया है? मृत्यु लोक से। कौन है ये बड़ा पापी है। क्या पाप किया इसने पूरी जिंदगी चोरी चमारी करता रहा। प्रभु इसको क्या सजा दें। बोले इसको वैकुंठ भेज दो, सीधा वैकुंठ जाए। दूसरा आदमी आया फिर पकड़ के, इसने क्या किया, इसने भी बड़ा पाप किया है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसको क्या सजा दें, इसको भी वैकुंठ भेजो। अब थोड़े देर के बाद में कहा सुनो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी आए सबको वैकुंठ भेजो, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अब सब वैकुंठ जाने लगे। वैकुंठ में जब सब जाने लगे तो यहाँ नारायण को देखा कि ये तो वैकुंठ में भीड़ मच रही है। नारायण सोचने लगे कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा बड़े सिद्ध पैदा हो गए हैं, ये क्या कारण है जो सब वैकुंठ आ रहे हैं। फिर ध्यान करके देखा तो कहा अरे ये तो सब जमपुरी से आ रहे हैं सीधे यहाँ। और ध्यान करके देखा वहाँ एक आदमी बैठा है और शासन उसका चल रहा है, और वहाँ धर्मराज हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री राम जय राम। तुरंत ही नारायण वहाँ से चल पड़े, और जब वहाँ से नारायण चल पड़े तो आए सीधा, कहाँ पर आए, सीधा जमपुरी में पहुँच गए। यमराज से पूछा ये क्या तमाशा है, सारे लोग वैकुंठ में जा रहे हैं, अब कोई पाप नहीं करता है, सब पाप खत्म हो गया है। बोले प्रभु पाप क्या, ये तो सारे पापी लोग ही जा रहे हैं वैकुंठ को, तो वो कैसे। बोले आपने इसको भेजा है और इसका सिंहासन पर बैठा है जब से, और ये जो आपने कहा था ये जो आदेश करे मानो, तो जो भी आता है ये कह देते हैं कि वैकुंठ भेजो, हमें भेजना पड़ता है। उससे पूछा क्यों भाई, हमने तुझे भेजा है। उसने कहा प्रभु आपकी वाणी जो सुनने में आती है वो कहाँ से सुनी जाएगी, शास्त्रों से ना। और शास्त्रों में आपने कहा है कि आपकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो आपकी इजाजत न होती तो मेरा दिमाग थोड़ा हिलता। मेरे दिमाग को भी हिलाने वाले आप ही हैं।
और आपने मेरा दिमाग हिलाया और वो कलम हमारे हाथ से वो कलम से लिखा गया और मैंने इनको पर्चा पकड़ा दिया। ये सब करने वाले आप हैं। बोले अच्छा चलो अब ये तमाशा बंद करो और जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। बोले कहाँ से आया हूँ? बोले मृत्युलोक से। बोले प्रभु आपके दर्शन करने के बाद भी कोई मृत्युलोक गया है? अब तो मैं भी आपके साथ बैकुंठ चलूंगा। बोले अच्छा चलो ठीक है चलो। बोले अभी मैं अकेले नहीं चलूंगा। तब बोले वो जिसके कारण मैं आया हूँ। किसके कारण आए हो? अब हाथी को बुलाया गया। हाथी ने कहा जमराज से देखा एक जिंदा आदमी आया है तुम्हारे यहाँ और तुम्हारी सारी की सारी जितनी भी तुम्हारी ताकत थी सब चौपट हो गई। तो कहा ये हाथी को भी हम साथ ले चलेंगे। यमराज ने कहा आपने सही कहा है। इंसान ये सारे देवी देवता से लेकर के सबसे जीत सकते हैं पर इस मनुष्य से नहीं जीत सकते हैं। तब नहीं जीत सकते हैं जब यह खुद में विजयी हो, ये अपना इसका मन इसके हाथ में हो। तो इसका मन इसके हाथ में तभी होगा जब ये अपने ऊपर कृपा करेगा। अपने ऊपर जब ये कृपा करेगा तब तो इसको सब कुछ मिल जाएगा। तो मनुष्य का जो जीवन जिस लिए हुआ है, हम तो हमेशा अपने ऊपर कृपा नहीं करते हैं बल्कि किस किस पर हम कृपा करते हैं ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम अपने अभिमान पर कृपा करते हैं, अपने ऊपर नहीं, ये मेरा अभिमान है। दूसरा अपने क्रोध पर कृपा करते हैं। तीसरा अपनी ईर्ष्या पर कृपा करते हैं। चौथा और विवाद है उस विवादों पर कृपा करते हैं पर अपने ऊपर कृपा नहीं करते हैं। अपने ऊपर जब हम कृपा करेंगे तब हमको क्या होगा? हमें भगवान से प्रेम होगा और हम भगवान की भक्ति करेंगे। और हम जब भगवान की भक्ति करने के लिए सोचेंगे तो जरूर हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। प्यासा को जाना पड़ेगा ना कुएं के पास में। जिसको भूख लगती है वो भोजन के लिए प्रयास करता है, जिसको प्यास लगती है वो पानी के लिए प्रयास करता है, जिसको नींद लगती है वो बिस्तर के लिए प्रयास करता है, जो बीमार होता है वो दवा के लिए प्रयास करता है। तो जिसके अंदर भक्ति जगेगी वो भगवान के लिए प्रयास करेगा। जिसके अंदर भक्ति नहीं जगी वो भगवान के लिए कैसे प्रयास करेगा? तो हमारे अंदर जब भक्ति जगेगी तब मेरा प्रयास होगा। तो उसके ऊपर तो सब कृपा करने के लिए बैठे ही हैं। इसलिए हनुमान जी ने जब विभीषण से कहा कि तुम्हें खुद पर कृपा करना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहता है कि जब आपने अपने ऊपर कृपा किया तो ये सत्संग सुनने का मौका मिला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इसलिए अब जैसे विभीषण जी ये स्तुति कर रहे हैं, इसी स्तुति में भक्ति के लिए जो भक्ति के परम आचार्य हैं वो हनुमान जी ही। हनुमान जी जैसा कोई आचार्य नहीं हो सकता है। क्यों? भक्ति के लिए क्या गुण चाहिए? जब भगवान से मिलन हुआ हनुमान जी से तो भगवान ने एक ही बार एक ही बात कहा। क्या कहा? भगवान ने कहा सो अनन्य जाके असे मति न टरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान।
हे हनुमान जी, इस चर अचर में तुम मेरा ही स्वरूप देखो। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सीता और राम के रूप में, यानी दो वर्गों में सारा का सारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड दो वर्ग में कर दिया। एक तो सीता के रूप में, दूसरा राम के रूप में। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो अनन्य हो करके, अनन्य का तात्पर्य हुआ कि भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं। तो भगवान के लिए अनन्य भाव। भगवान ने हनुमान जी से एक ही बात कहा और हनुमान जी ने उस बात को पालन किया। वही बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परुपास्ते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परुपास्ते, अनन्य भाव से ही जो मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परुपास्ते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होकर के, यानी जब अन्य न रह जाए। अन्य कौन है? अन्य में ही दुर्बुद्धि आएगी। तो अपने जैसा ही जब हम सब सारे जगत